गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लॉन्ग चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में हमको किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है और जानना है, इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन का नामकरण, मतलब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे इसका, कि एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण कैसे करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक तीनों का, है ना। मतलब आपको अगर ये एल्डिहाइड है, आपके पास मान लीजिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और आपके पास अगर कीटोन है, तो इन तीनों का आपको सबसे पहला पॉइंट देखना है कि इसका नामकरण कैसे किया जाता है, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, जब हम एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के बाद अगला टॉपिक आता है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन, है ना। मतलब आपका बनाने की विधि इसको बोलते हैं, बनाने की विधि, बनाने की विधि, किसकी बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, देन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन कीटोन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक अलग टॉपिक ही है, और अलग टॉपिक मतलब उसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, तो उसको अलग ही पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन का पहले हम कहानी पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो ये हुआ। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन बनाने और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के बाद हमारा अगला पॉइंट आएगा, ठीक है, नेम रिएक्शंस। क्या, नेम रिएक्शंस। बहुत सारे जो बनाने की विधि होगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, उस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही आपका ये नेम रिएक्शन वगैरह क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। और नेम रिएक्शन में बहुत सारे नेम रिएक्शंस हैं, है ना। कम से कम एटलीस्ट इस चैप्टर में आपको सात आठ नेम रिएक्शन तो याद करनी है, लेकिन इसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे एल्डोल है, केनिज़ारो है, रोजेनमुंड है, इटार्ड है, स्टीफन है, गाटरमैन कोच है। तो ये जो मैं नाम बता रहा हूँ, तो ये नेम रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चन जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया नेम रिएक्शन से क्वेश्चंस, है ना। अब नेम रिएक्शन करने के बाद हम पढ़ेंगे इसमें कन्वर्जन। क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता परिवर्तन, परिवर्तन या कन्वर्जन पढ़ेंगे। कन्वर्जन का मतलब कि आप एसिड से एसिड को फॉर्म कैसे करोगे। मतलब आपके पास मान लीजिए एथेनोइक एसिड है, तो आप एथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे। आपके पास मेथेनोइक एसिड है, मेथेनोइक एसिड से एथेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे। तो ये सभी चीज़ें आएंगी किसमें, कन्वर्जन्स में आ जाएंगे। तो कन्वर्जन के लिए आपको रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है, वो सभी रूल्स आपको नेम रिएक्शन से ही क्लियर होंगे, है ना। और जब आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, बनाने की विधि पढ़ेंगे, तो उस बनाने की विधि के बेसिस पर आपको धीरे धीरे क्लियर करते हो जाएगा कि मेरे को इस कन्वर्जन में ये रूल को अप्लाई करना है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका पाँचवा जो पॉइंट आता है वो आता है केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट का मतलब होता है रासायनिक परीक्षण, इसको बोलते हैं रासायनिक परीक्षण, या इसको हम बोलेंगे केमिकल टेस्ट, रासायनिक परीक्षण। ये रासायनिक परीक्षण क्या होता है, रासायनिक परीक्षण का मतलब ये होगा कि मान लो आपके पास सपोज यू हैव ए एल्डिहाइड, यू हैव ए कीटोन, यू हैव ए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ 3 या डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ 2। मतलब आपको दो केमिकल्स दिए जाएंगे एग्जाम में, और आपको किसी केमिकल टेस्ट के माध्यम से ये बताना है कि दिया गया कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइड है और दिया गया कंपाउंड जो है वो कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक है। मतलब सबका अलग अलग टेस्ट होगा। मतलब दो एल्डिहाइड भी अगर देंगे तो दो एल्डिहाइड में भी आपको कोई ना कोई डिफरेंस करना है किसी भी केमिकल टेस्ट के बेसिस पर। तो ये है इस चैप्टर में। तो ये हो गया आपका केमिकल टेस्ट। चौथा हमको पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। पहले मान लीजिए हम पढ़ेंगे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे भौतिक और रासायनिक गुण। भौतिक और रासायनिक गुण किसके, मतलब एल्डिहाइड के क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कीटोन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कार्बोक्सिलिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जैसे आपका एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे, अम्लीय स्वभाव, है ना, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना, मतलब क्वथनांक हो गया मान लीजिए आपका, है ना, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट हो गया। सॉल्युबिलिटी हो गई, मतलब विलेयता जिसको बोलते हैं, है ना।
तो ये सब क्या है, ये सब आपके प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, ये सब आपकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये जब प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कंपेयर करना है कि आपके मान लो आपको एल्केन दे दिया जाए, आपको एल्डिहाइड दे दिया गया, आपको ईथर दे गया, आपको है ना कीटोन दे दिया गया, एल्डिहाइड दे, तो बताना है कि ज़्यादा सॉल्युबल क्यों होगा, कौन होगा, इसका रीज़न क्या है। तो ये सब आपको क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। उसके बाद आपका जब एरोमेटिक एल्डिहाइड पढ़ेंगे, है ना, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, तो उस और मान लीजिए एरोमेटिक कीटोन्स पढ़ेंगे, जैसे बेंजोफिनोन वगैरह देखेंगे, है ना, बेंजोफिनोन वगैरह देखेंगे, तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे उस प्रॉपर्टीज़ में, क्या हम ये देखेंगे कि क्या जैसे हमने एमीन्स में पढ़ा, जैसे हमने एल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर चैप्टर में कंसिडर किया, तो क्या एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और एसालेशन। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो ये पढ़ना है। ये हमारे इस चैप्टर के पूरे मोटे के मोटे तौर पर रिएक्शंस हैं, और इसमें आपको बहुत सारे केमिकल्स भी पढ़ने हैं, कुछ के केमिकल्स भी पढ़ने हैं। जैसे आपको पढ़ना है, एक पढ़ना है टॉलेन अभिकर्मक, है ना, मतलब आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना, डिस्टिंग्विश करने के लिए, विभेद करने के लिए कुछ केमिकल्स के नाम याद होने चाहिए। जैसे टॉलेंस रिएजेंट एक होना चाहिए, एक आपका होता है बेनीडक्ट सॉल्यूशन, क्या, बेनीडक्ट विलियन, और एक होगा फेहलिंग सॉल्यूशन, फेहलिंग विलियन। तो ये जो केमिकल्स हैं, ये पूरे के पूरे जो केमिकल्स हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में, जब मैं अब एक और केमिकल आपको दे दिया जाएगा, सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई सल्फाइड, ऐसा करके नाम दीजिए, सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना। तो कुछ ऐसे केमिकल दे दिए जाएंगे जिसके बेसिस पर आप ये क्लियर कर पाएं कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या क्या डिफरेंशिएट है, एल्डिहाइड कीटोन्स में क्या क्या विभेद हम कर सकते हैं। कुछ परीक्षण, कुछ और भी टेस्ट बताएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट आएगा जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट, या आपने पढ़ा था आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म परीक्षण, आयोडोफॉर्म परीक्षण। तो ये जो आयोडोफॉर्म परीक्षण है, ये भी आपको उतने ही ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है, ये आपका जो टेस्ट है आपको एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन्स में विभेद करने में काम आएगा। एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने में काम आएगा। मतलब हमको पता लगाना है कि कौन सा एल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, कौन सा ऐसा कीटोन है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, कौन सा ऐसा एल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो इस पार्ट के अंतर्गत धीरे धीरे आने वाली है। तो बच्चों, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स में आपको इतना देखना है। इसके बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है आपका एडिशन रिएक्शन, एडिशन और इलिमिनेशन रिएक्शन भी इसमें देखना है आपको, है ना। क्या? एडिशन और इलिमिनेशन रिएक्शन, ये कैसे देखना है? जैसे मान लीजिए आप एक चीज़ आप यहाँ कॉमन देखोगे, जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप एक चीज़ कॉमन देखोगे कि सब में क्या है, आपका कार्बोनिल कंपाउंड है ना। सभी में आपको क्या पाया जाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड। तो आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि भैया ये एल्डिहाइड है तो इसका कुछ अलग टेस्ट होगा, ये कीटोन है तो इसका कुछ अलग टेस्ट होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका कुछ अलग टेस्ट होगा। तो ये सभी चीज़ों को अपने को ध्यान से देखने हैं, और साथ ही साथ हमको ये भी इस पार्ट में देखना है कि एल्डिहाइड कीटोन के बाद हमको कार्बोक्सिलिक में किन किन पॉइंट्स को ज़्यादा पढ़ना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब आप पढ़ें, एल्डिहाइड कीटोन का मैंने बता दिया क्या क्या टेस्ट थे। कार्बोक्सिलिक एसिड जब आप पढ़ें तो एक छोटा सा ही टॉपिक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके डेरिवेटिव्स, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या व्युत्पन्न इसको बोलते हैं, डेरिवेटिव्स, मतलब जैसे कि किससे कौन पैदा हुआ है, तो सॉरी डेरिवेटिव्स, है ना, डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है हिंदी में व्युत्पन्न होते हैं, है ना। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम स्टार्ट करें, एल्डिहाइड कीटोन का तो टेस्ट के माध्यम से, रिएक्शन के माध्यम से खत्म करेंगे, नॉमेनक्लेचर के माध्यम से। उसी टाइप से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक अलग से टॉपिक है, इस लास्ट में दिया हुआ है। तो उसमें अपन क्या पढ़ेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से एक डेरिवेटिव होता है, इसको बोलते हैं एसिटल क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड, COCl,
उसके बाद आपका आता है एक एमाइड, CONH2, इसको बोलेंगे क्या, एमाइड, है ना। और एक आप रखिएगा, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, CO कॉमन इज O, ये क्या है आपका, एनहाइड्राइड, हिंदी में इंग्लिश में लिख सकते हैं एनहाइड्राइड बोलते हैं। और एक और आता है आपका एस्टर, मतलब RCOOR। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर जगह छोड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एल्किल ग्रुप है। इस एल्किल ग्रुप में आपका मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी आ सकता है, बेंजीन ग्रुप भी आता है, तो बेंजोइल वगैरह भी बन सकता है। तो ये सब चीजें हमको किसमें पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स में पढ़ने हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के मेन ये 4 डेरिवेटिव्स हैं। तो इन चारों डेरिवेटिव्स को बनाने का तरीका है ना, और इनके कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, ये सब चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही आता है। हमको ये हमारा हो गया प्रीव्यू कि हमको इस चैप्टर में इन सभी टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो शुरुआत होता है वो शुरुआत होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम एल्डिहाइड और कीटोन को पढ़ें, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन को पहले पढ़ेंगे। अब एल्डिहाइड और कीटोन को अगर हम पहले पढ़ रहे हैं तो दोनों में हम देखते हैं कि सिमिलरिटी क्या है, दोनों में समानता क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों में समानता ये है, दोनों में सिमिलरिटी ये है कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं दोनों में कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स, दोनों के पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब C डबल बॉन्ड O है। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लिखता हूँ, तो ये आपका क्या है, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। क्या है आपका, ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है। क्या है आपका, कार्बोनाइल कंपाउंड। अब सबसे पहली बात ये आती है कि अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बनेगा 120 का, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। पर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब रही बात, जब ये कार्बोनिल कंपाउंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 120 एंगल का कोण बना रहा है, तो इसमें एल्डिहाइड अगर रहेगा, मान लीजिए हमारे पास एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के केस में कार्बोनिल कंपाउंड में देखिएगा आप एक कॉमन चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर या तो HH होगा या तो RH होगा। तो ये दोनों ही कंडीशन किसके हैं, एल्डिहाइड के। कीटोन के केस में क्या होगा, कीटोन के केस में यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड तो रहेगा, लेकिन आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर दो क्या है, एल्किल और एल कुछ भी हो सकते हैं। तो ये कीटोन का केस है, इसमें भी आपका वही है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये आप याद रखिएगा। अब आता है कि एल्डिहाइड का जो हम IUPAC नाम करते हैं, तो एल्डिहाइड में हम क्या लिखते हैं, अल बोलते हैं, और कीटोन में IUPAC नाम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओन बोलते हैं। यहाँ बोलेंगे अल और इसको बोलेंगे ओन, है ना। तो ये हो गया नामकरण में। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई भी अल बनाना है, जैसे मेथेनल बनाना है, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए मेथेनल बनाना है तो यहाँ पर CHO लिखिए, यहाँ पर H जोड़ दीजिए, तो एक कार्बन के साथ एल्डिहाइड है तो मेथेनल। अगर मान लीजिए आपको एथेनल बनाना है तो आप CHO लिखिए, एक और कार्बन बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर बन गया एथेनल, तो फार्मूला हो जाएगा CH3CHO। मान लीजिए आपको प्रोपेनल बनाना है तो आप सबसे पहले एल्डिहाइड बनाइए, प्रोपेनल में 3 कार्बन होते हैं, तो एक कार्बन ऑलरेडी यहाँ पर है, तो एक कार्बन यहाँ और एक और कार्बन को यहाँ जोड़ दीजिए, और फिर आप बैलेंसी को ऐसे करके चेक कर लीजिए, है ना। तो आप पाएंगे कि ये भी आपका प्रोपेनल बन गया। मान लीजिए आपको बनाना है ब्यूटेनल बनाना है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर एल्डिहाइड कीजिए, और यहाँ पर आप क्या कीजिए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना कीजिए, 4 कीजिए। तो देखिए CH3 CH2 CH2 CH2, तो फार्मूला हो जाएगा CH3, देन हो जाएगा CH2, देन हो जाएगा CH2, देन हो जाएगा CHO। तो यहाँ पर आप क्या लिखिए, H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, सब जगह यहाँ पर H लिख दीजिए। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर बन गया। और 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल, तो आप OH, है ना, मतलब जैसे बोला 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, तो 2 नंबर पे OH जोड़ दीजिए। हाँ, गिनती हमेशा जो आप स्टार्ट करेंगे तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप से ही करेंगे। जैसे मान लीजिए नंबरिंग करना है तो 2 हाइड्रोक्सी जोड़ना है, तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। तो हमेशा जो काउंटिंग होगी उस काउंटिंग में जो फंक्शनल ग्रुप होगा, काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप से होगी, और फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होगा वो फर्स्ट कार्बन एटम होगा। तो ये हो गया एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर, है ना। कीटोन में कैसे करें, कीटोन में बच्चों सबसे पहले जब हम करें नॉमेनक्लेचर कीटोन्स का, तो कीटोन में जब करते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि कीटोन जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होगा प्रोपेनोन से। कहाँ से होगा,
प्रोपानोन से होगा। कीटोन का जो सबसे छोटा कीटोन होता है वो प्रोपानोन ही होता है। क्यों होता है प्रोपानोन? क्योंकि कीटोन में आपको ऐसा चाहिए और यहाँ पर आपको R चाहिए और R चाहिए। तो R का सबसे छोटा जो मतलब होता है वो क्या होता है? CH3 होता है कि नहीं? सबसे छोटा मतलब तो CH3 होता है। अगर R की जगह में यहाँ पर CH3 लिया जाए, फिर यहाँ पर CO किया जाए, फिर यहाँ CH3 किया जाए, तो आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3 है। तो 3 को क्या बोलते हैं? 3 को बोलते हैं प्रोपेन। और 2 नंबर पे क्या लगा है? यहाँ ओन लगा है, तो प्रोपेन 2 पे लगा है ओन, तो प्रोपेन 2 ओन। उसी टाइप से आप मान लिया आपको बनाना है ब्यूटेन 2 ओन बनाना है। क्या बनाना है? ब्यूटेन 2 ओन बनाना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 1 2 3 4 ब्यूटेन कर दिए, और कहीं पर भी आप 2 नंबर पे क्या लगा देंगे? कीटोन जोड़ देंगे। इधर भी जोड़ सकते थे, और बैलेंसी को ऐसे करके क्या कर लेंगे? आप चेक कर लेंगे, तो आप पाएंगे CH3 CH2 CO CH3, तो ये बन गया आपका ब्यूटेनोन। और भी हो सकता है ना, 2 हाइड्रोक्सी पेंट 3 ओन, है ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक कठिन नाम दे दिया जाए ना, जैसे नोमेनक्लेचर में कोई कठिन नाम दे दिया जाए जो आपके NCERT के एग्जाम में होगा। जैसे बोला जाए 2 हाइड्रोक्सी पेंट, है ना, 3 हाइड्रोक्सी बोला जाए, 3 हाइड्रोक्सी पेंट 2 ओन बोला जाए, 3 हाइड्रोक्सी पेंट 2 ओन। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? हम पेंट बनाएंगे। ये देखिए पेंट बन गया। 2 नंबर पे क्या लगाना है? ओन लगाना है, लगा दिए। 3 नंबर 1 2 3, तो यहाँ पर 3 नंबर क्या जोड़ दिए? OH जोड़ दिए। उसके बाद क्या कर देंगे अपन? वैलेंसी को ऐसे करके चेक कर लेंगे। तो फार्मूला क्या बन गया? CH3, फिर CH2, फिर देखिए ऊपर में CH, नीचे में OH, फिर C, डबल बॉन्ड O, फिर CH3। तो ऐसे करके आप इसका नामकरण नोमेनक्लेचर कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स का। एल्डिहाइड और कीटोन्स के नामकरण के पढ़ने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है इसका प्रिपरेशन। ठीक है, किसका प्रिपरेशन? एल्डिहाइड और कीटोन्स का प्रिपरेशन। तो सबसे पहले अपन एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि एल्डिहाइड को किस किस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। तो आपको सिस्टमेटिक जो है इनके प्रिपरेशन को याद रखना है। मैं आपको 5 या 7 तरीके बताऊंगा, है ना, कि कैसे कैसे अपन क्या करेंगे? एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे, मतलब एल्डिहाइड को किस तरह से अपन प्रिपेयर करके उसको बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिए मुझे बनाना है एल्डिहाइड का प्रिपरेशन। क्या करना है? एल्डिहाइड बनाना है ना, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले आप स्टेप बस याद रखिए। सबसे पहले अपन किससे बनाएंगे? एल्कोहल से बनाएंगे, फ्रॉम एल्कोहल। किससे बनाएंगे? फ्रॉम एल्कोहल से बनाएंगे। सपोज आपको एल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है, एल्कोहल टू एल्डिहाइड। तो जनरली अपन जानते हैं कि जो नॉर्मल एल्कोहल होगा वो होगा CH2OH, है ना, CH2OH। अगर यहाँ H होता तो CH3OH हो जाता। चलिए मैं यहाँ पर R लेता हूँ, तो RCH2OH, तो ये मान लीजिए प्राइमरी एल्कोहल है। तो जैसे ही एल्कोहल को मैं ऑक्सीडाइज करूंगा और यहाँ से वाटर निकालूंगा, देखिए, तो ऑक्सीडाइज करके मैंने यहाँ से क्या रिमूव किया? ये देखिए, एल्कोहल से वाटर रिमूव किया। तो जैसे मैंने वाटर रिमूव किया, यहाँ क्या फॉर्म हुआ? RCHO, और ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा बन गया एल्डिहाइड, है ना। तो ये एल्कोहल से आप एल्डिहाइड बना सकते हैं। कोई भी एल्कोहल लीजिएगा, R के प्लेस में आप यहाँ कुछ भी लीजिए, और ले करके आप एल्डिहाइड से बड़ी इजीली मेथड से आप बना सकते हैं एल्डिहाइड। दूसरा मेथड जो है ना, वो क्या है? मैं आपको लिखते जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान देते जाइएगा। दूसरा मान को नाम देता हूँ रोजेनमुंड अभिक्रिया या रोजेनमुंड रिएक्शन, है ना। ये भी एक रिएक्शन है जिसकी हेल्प से आप एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? तो देखिए, सबसे पहले आप लेंगे कोई भी एसाइल क्लोराइड, RCOCl, है ना। आपने क्या लिया यहाँ? RCOCl, एसिल क्लोराइड, और इसमें आप हाइड्रोजन लिखेंगे यहाँ पर, और ये केमिकल लिखना बहुत जरूरी है। पैलेडियम, यहाँ रहेगा बेरियम सल्फेट, और यहाँ सोल्यूशन का नाम रहेगा जाइलिन। क्या रहेगा? जाइलिन। ये कंपलसरी है लिखना। अब जब आप यहाँ पर लिख रहे हैं हाइड्रोजन, तो आप ध्यान देंगे, तो एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो आप क्या आंसर आएगा? RCHO। देख लीजिए, RCHO, और यहाँ क्या निकल गया? HCl। तो R की जगह में अगर मान लीजिए आप कुछ भी लिए होते, CH3 लिए होते, तो यहाँ पर CH3CHO बनता। C6H5 लिए होते तो यहाँ पर C6H5CHO फॉर्म हो जाता है। थर्ड मेथड जो है वो है एल्डिहाइड बनाने का, है ना। थर्ड जो मेथड है वो है आपका
ओजोनोलाइसिस। क्या नाम है आपका? ओजोनोलाइसिस। क्या होता है ओजोनोलाइसिस में? ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नाम है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस प्रोसेस का नाम है ना। या यहाँ पर क्या लिया आपने? ओजोनोलाइसिस लिया। अब मान लीजिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप ओजोन मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? ओजोन, मतलब O3 मिला रहे हैं। तो आप क्या देखेंगे? CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसा हो जाएगा, है ना। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चलिए ओजोनोलाइसिस को मत लिखिए, अभी आप इसको लिखिए मर्क्यूरीकरण। क्या? मर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरीकरण का मतलब होता है मर्क्यूरी की साथ रिएक्शन करना। जैसे मान लीजिए आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, जिसमें आप वाटर मिलाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे Hg2+ और यहाँ पर लिखेंगे डाइल्यूट H2SO4। तो आप ध्यान देंगे जैसे इसमें एडिशन होगा तो CH डबल बॉन्ड CH होगा, बॉन्ड होगा ब्रेक, यहाँ से बॉन्ड कहीं ब्रेक होगा, एक साइड में यहाँ H जुड़ेगा, एक साइड में यहाँ पर OH जुड़ेगा, एडिशन रिएक्शन हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो ये जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर ये जो माइनस चार्ज आया, यहाँ पर ये जो प्लस आया, तो ये प्लस यहाँ पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑलरेडी यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर है CH2-, ये देखिए CH2-, सिंगल बॉन्ड है CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर क्या है? H पॉजिटिव है ना। तो ये जो H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव यहाँ पर आ गया इस नेगेटिव के पास। तो जैसे इस नेगेटिव के पास आएगा तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि यहाँ पर CH2 की जगह में CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर CH2। तो आपका क्या फॉर्म हो गया? एल्डिहाइड। मतलब मर्क्यूरेशन के प्रोसेस से भी आपका एल्डिहाइड फॉर्म हो सकता है ना। ये हुआ थर्ड मेथड किसके प्रिपरेशन का? एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का। एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एल्डिहाइड के प्रिपेयर करने के और तरीके बताता हूं। मैंने जैसे कि बताया आपका ओजोनोलाइसिस ही बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एल्कीन है ना। चौथा प्रोसेस आपको बताऊंगा ओजोनोलाइसिस। क्या? ये 3 तरीके हुए। चौथा प्रोसेस है आपका ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, इसमें आपको कोई भी एल्कीन लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर एक एल्कीन का नाम दिया है ना, ये CH3, यहाँ लिखा CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर आपका ओजोनोलाइसिस करना है। क्या करना है? ओजोनोलाइसिस करना है। तो जैसे ही उसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ओजोन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? यहाँ पर ओजोन जुड़ेगा। तो CH3 यहाँ पर CH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH होगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ओजोन जोड़ना है तो देखिए ओजोन कैसे जोड़ते हैं, ये ऐसा करके जोड़ा, इसको ऐसा करके जोड़ा। अब इसमें आप क्या करेंगे, जब वाटर मिलाएंगे तो आप ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर आपका CH3 CHO अलग हो रहा है, यहाँ पर आपका CH3 CHO अलग हो रहा है। देखिए CH3 CHO 2 टाइम्स सेपरेट हो रहे हैं और आपका जो H2 है वो H2O2 बन के बाहर निकला। तो ये भी आपका क्या फॉर्म हो गया? एल्डिहाइड। किससे बन गया? एल्कीन से फॉर्म हुआ। किससे फॉर्म हुआ? एल्कीन से। मतलब एल्कीन से भी हुआ है फॉर्म आपका एल्डिहाइड। किससे? मर्क्यूरेशन से बनाया मैंने अभी, और बनाया ओजोनोलाइसिस से। इसके बाद आपका आता है पांचवा जो मेथड है, उसका नाम है स्टीफन रिएक्शन। क्या नाम है? स्टीफन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। स्टीफन अभिक्रिया में अपन साइनाइड से एल्डिहाइड फॉर्म करते हैं। किससे फॉर्म करते हैं? साइनाइड से एल्डिहाइड। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर है R है ना, और यहाँ पर है C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर N है। आप स्टीफन अभिक्रिया में यहाँ पर 2H कीजिएगा, रिडक्शन कीजिएगा और यहाँ पर आप केमिकल लिखेंगे स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसे आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये बॉन्ड होगा ब्रेक। तो यहाँ पर R है, यहाँ हो जाएगा C के साथ एक H चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ N के साथ एक H चला जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा एल्डामीन। अब जैसे ही आप इसमें वाटर ऐड करते हो, क्या ऐड करते हो? वाटर ऐड करते हो, तो आप ध्यान दोगे कि यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पर 2H आ जाएगा। तो यहाँ बनेगा क्या? RCHO और यहाँ से क्या निकलेगा? NH3। क्या बनेगा? RCHO और यहाँ क्या बन जाएगा? NH3। तो मतलब हमारा एल्डिहाइड फॉर्म हो गया और हमारी अमोनिया गैस जो है वो बाहर निकल गई। तो ये एक तरीका है एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का, है ना। तो मैंने जितने भी रिएक्शंस बताए, ये देखिए ये समार हो गया। तो ये जितने भी मैंने 5 रिएक्शंस बताए, ये सभी एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए और एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए यूज होते हैं। अब मैं आपको कुछ रिएक्शंस ऐसे बताऊंगा जिससे स्पेशली आपका जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड ही फॉर्म होगा। अभी जो मैंने रिएक्शंस बताए 5, इसमें आप एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हो,
है ना। लेकिन अब मैं आपको जो मेथड्स बताने वाला हूँ उस मेथड्स में आप ओनली क्या प्रिपेयर करोगे, आप प्रिपेयर करोगे ओनली एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये कौन कौन से मेथड्स हैं जिसमें ओनली एरोमेटिक एल्डिहाइड फॉर्म होते हैं? तो एक का नाम है इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड अभिक्रिया जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इटार्ड रिएक्शन। एक है आपका इटार्ड रिएक्शन। सेकेंड आपका है गाटरमैन कोच रिएक्शन। क्या नाम है आपका? एक नाम है आपका गाटरमान कोच अभिक्रिया या गाटरमान कोच रिएक्शन। ठीक है, ये एक रिएक्शंस हैं, ठीक है, जिससे अपन जो है बना सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन खासकर आप ये दोनों को याद कीजिए, ये दोनों से ही आते हैं। तो आप देखिए कि इटार्ड और गाटरमैन कोच रिएक्शन में होगा क्या। सबसे पहले जब आप एल्डिहाइड का बात को ध्यान रखें तो ये याद रखिएगा कि मैंने इससे पहले जो 5 मेथड्स बताए थे एल्डिहाइड बनाने के, उसमें एल्डिहाइड एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड एज वेल एज एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों प्रिपेयर होंगे। लेकिन अभी जो हमारा रिएक्शंस हैं जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन एंड गाटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें आपका ओनली एरोमेटिक एल्डिहाइड फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होगा? सबसे पहले हम देखते हैं इटार्ड रिएक्शन को। क्या, व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन? तो आप सिंपल यहां पर देखिए कि जो आपका इटार्ड रिएक्शन है इसमें अपन क्या लेंगे? सबसे पहले टॉल्विन। ये देखिए यहां पर क्या है आपका? टॉल्विन है। और यहां पर आप टॉल्विन को ऑक्सीडाइज कीजिए यहां पर ऐसे करके, है ना। चलिए यहां पर 3O मैं करके देख रहा हूं। अब CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 इसकी प्रेजेंस में होगा तो आपका बनेगा बेंजल्डिहाइड। कैसे बनेगा बेंजल? यहां पर देखिए यहां पर CHO बनने वाला है, यहां पर CH है, 2H को हटा दीजिए, O बना लीजिए। तो आप यहां ऐसा कीजिए 2O लीजिए। क्या लीजिए? 2 ऑक्सीडाइज कीजिए। तो 2O में एक ऑप्शन आप एल्डिहाइड बनाने में यूज हुआ, एक वाटर निकालने में हुआ। तो आपका क्या बन गया? इसका नाम था टॉल्विन। क्या नाम था इसका? टॉल्विन। और टॉल्विन से हमारा क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। क्या फॉर्म हो गया? बेंजल्डिहाइड। टॉल्विन टू बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अब दूसरा है गाटरमैन रिएक्शन। क्या है? गाटरमैन रिएक्शन, या इसी को अपन क्या बोलेंगे? गाटरमैन का कोच रिएक्शन। व्हाट इज द गाटरमैन कोच रिएक्शन? गाटरमैन कोच रिएक्शन हिंदी में वही बोलते हैं, गाटरमैन कोच रिएक्शन ही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, गाटरमैन कोच रिएक्शंस में सबसे पहले आप क्या लेंगे? सबसे पहले अपन बेंजीन लेंगे। बेंजीन में अपन ऐड करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड HCl, है ना। ये फ्रीडल टॉप टाइप का ही है, इसमें CH3CHCl होता है फ्रीडल टॉप में। तो आप जब इसको करेंगे तो यहाँ पर जो CO है वहाँ पर बन जाएगा CHO, है ना। यहाँ पर H निकलेगा, जुड़ेगा तो, और हमारा बन जाएगा बेंजीन। मतलब बेंजीन से कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करने से क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नाम है गाटरमैन कोच रिएक्शन। अब कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें लॉजिक से अपन एल्डिहाइड बनाते हैं, लॉजिक से एल्डिहाइड बनाते हैं। कैसे लॉजिक से एल्डिहाइड बनाते हैं? जैसे मान लीजिए मैं क्लोरीनेशन के थ्रू बनाऊंगा एल्डिहाइड, है ना। मैं बेंजीन टॉल्विन लूंगा। मान लीजिए मैं एक लॉजिक से एल्डिहाइड बनाना चाहता हूं। मैंने टॉल्विन लिया था इससे पहले इटार्ड रिएक्शन में, और मान लीजिए मैं इसका क्लोरीनेशन कर देता हूं। क्या करता हूं? क्लोरीनेशन। और टॉल्विन का जो क्लोरीनेशन होगा या किसी का जो क्लोरीनेशन होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो जैसे ही इसको किया जाएगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा CHCl2, है ना। क्या आ जाएगा? CHCl2। ये कैसे आया CHCl2? आप जैसे ही इसका क्या करेंगे? क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अब किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। जैसे आप इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? CHCl2 आ जाएगा। तो आपका हुआ क्या है? आपका हुआ ये है कि 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है। कहाँ से? आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन निकल चुका है, उसके जगह में क्या आ चुका है? क्लोराइड आ चुका है। और 2 हाइड्रोजन अगर निकला है तो 2 HCl भी तो निकलेगा, है ना। तो CHCl2 बना है। अब ये जो CHCl2 है, अगर मान लीजिए मैं इसका रिएक्शन करता हूँ वाटर से, ध्यान से देखिएगा, वाटर से कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इसका रिएक्शन वाटर से करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर CH ऑलरेडी जो है वो O से क्रिया करेगा, CH के साथ O हो जाएगा, और 2 Cl और 2 H बचा है तो यहाँ क्या निकल जाएगा? 2 HCl। तो आपका क्या बन गया? आपका बन गया बेंजल्डिहाइड बन गया, है ना। तो ये भी एक तरीका है, इससे भी अपन क्या कर सकते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड को प्रिपेयर
कर सकते हैं। तो ये था अभी मैंने जो आपको बताया, ये एल्डिहाइड के बनाने के पूरे तरीके थे, है ना। मैंने आपको एल्डिहाइड बनाने के लगभग जितने तरीके होते हैं वो सभी तरीके बता दिए हैं। अगली हमारी जो भी वीडियो आएगी उस वीडियो में हम आपको कीटोन्स को बनाने का तरीका बताएंगे। कीटोन्स को बनाने की विधि के बाद हम उन सभी रिएक्शंस के नाम पढ़ेंगे जो हमारे इस चैप्टर्स में हैं, है ना। इंक्लूडेड रिएक्शंस, नेम रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर्स, ठीक है, जैसे एल्डोल, कैनिज़ारो, HBZ रिएक्शन, है ना, आपका क्लेमेंसन रिएक्शन, है ना, क्लेमेंसन रिएक्शन, कुछ ऐसे ऐसे नेम रिएक्शंस हैं। जैसे अभी 2 हमने पढ़ा था, है ना, गाटर में अभी कुछ रिएक्शन हमने पढ़ भी लिया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रिएक्शंस जो है हमारे जो छूट जा रहे हैं, उन रिएक्शंस को भी हमको इस चैप्टर में कवर करना है। तो जब हमारा कीटोन्स का वीडियो बनेगा तो उस कीटोन्स के वीडियो में आपको नेम रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। इस चैप्टर चूँकि ये बड़ा चैप्टर है तो इस चैप्टर को अपन 3 भागों में बांटेंगे। ये पहला है, सेकेंड और थर्ड, है ना। थर्ड वीडियो में ये चैप्टर जो है कंप्लीट होगा। तो इन चैप्टर्स को आप जितने मेरे वीडियो है उसको स्टॉप करके जिसको समझना है वहाँ से रुक करके आप एक बार देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी का एल्डिहाइड के मैंने जितने मेथड्स बताए, 5 बताए मैंने मेथड, एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के, और एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के जो स्पेशल मेथड्स थे, जो 3 मेथड बनाए मैंने, 2 नेम रिएक्शंस के और बिना नेम रिएक्शंस के, तो वो को आप उसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कीटोन्स की वीडियो जब हम आपको बताएंगे तो कीटोन्स भी लगभग एल्डिहाइड टाइप का ही है ना। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होंगे जिसकी सहायता से अपन क्या बना सकते हैं, कीटोन्स बनाएंगे, और इस पर भी अपने ग्रिनॉर्ड रिएजेंट और केमिकल्स का यूज करेंगे और कीटोन को बनाने की प्रिपरेशन करेंगे। ओके, थैंक यू। आप अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कीटोन्स का प्रिपरेशन कैसे करते हैं।